लोकसभा चुनाव में इस वक्त क्या माहौल है देश का? चुनाव को लेकर के किसको देखती है जनता अपना लीडर? क्या नरेंद्र मोदी अभी भी निर्विवाद रूप से देश के प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के दिलों में हैं, या कोई और नेता धीरे धीरे घर करता जा रहा है? कोई और पार्टी, कोई इंडिया अलायंस के नाम पर, उसमें भी कोई और एक नेता क्या आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। एक एक करके हम राज्यों का डेटा आपके सामने रख रहे हैं कि आज चुनाव हो तो किस राज्य में एनडीए को, बीजेपी को कितनी सीटें और इंडिया अलायंस को कितनी सीटें। अभी तक आज हमने गुजरात की बात की है, कर्नाटक की बात की है, कल हमने बहुत सारे और बड़े राज्यों की बात की थी। पॉलिटिकल अलायंस के इस न्यू एरा में जिस एक राज्य ने नरेंद्र मोदी को शायद सबसे ज्यादा टेंशन दे रखी होगी वो है महाराष्ट्र। अजीत पवार की शिफ्टिंग के बाद क्या हुआ? क्या महाराष्ट्र में बैलेंस मोदी की तरफ झुक चुका है? यह अभी मामला कुछ और ही है। क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की कंबाइंड फोर्स अभी भी नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने की हालत में दिखाई देती है? 48 सीटों वाला राज्य है, 80 सीटों वाले यूपी के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य, इसलिए इंपॉर्टेंट है इतना महाराष्ट्र में देखिए आपके सामने जो है अभी वोट शेयर, हम सीट जो है सीधे रखा है, वोट शेयर है, माफ कीजिएगा, जी हाँ, इसमें ग्राफिक में ऊपर सीट लिखा है, वोट ही है ये। 32% वोट बीजेपी को, शिवसेना जो शिंदे गुट है उसको 7% वोट, इसको आप एनडीए में काउंट कीजिए। एनसीपी का अजीत पवार वाला धड़ा, उसमें 5% वोट, उसको भी आप इधर काउंट कीजिए, यानी 12 और 32, ये 44% वोट एनडीए का बनता है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को 16% वोट, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 16% वोट, शरद पवार साहब के पास जो धड़ा बचा है एनसीपी का उसको 13% वोट और अन्य को 11% वोट। तो यहां मामला बड़ा कांटे का है, टक्कर का है, बल्कि इनफैक्ट आप देखें तो इंडिया अलायंस का वोट एनडीए से 1% ज्यादा है। 44% वोट महाराष्ट्र में एनडीए को मिलता हुआ दिखता है और इंडिया अलायंस को 45% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आपको हम सीधे सीटें बताते हैं कि ये वोट सीटों में कैसे जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 48 में से क्या है ट्रेंड सीटों का? बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, यहां पर बीजेपी 20 सीटें जीत सकती है महाराष्ट्र में आज की परिस्थिति में। शिवसेना शिंदे गुट को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, एनसीपी अजीत पवार को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, यानी कुल मिलाकर के 24 सीटें, 48 में से 24 सीटें एनडीए जीत सकता है। और दूसरी ओर आप देखिए कांग्रेस पार्टी को 9, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 11 सीटें और 4 सीटें शरद पवार फैक्शन को मिल सकती हैं, तो वहां भी 24। बिल्कुल कांटे का मुकाबला, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला महाराष्ट्र में इस वक्त जो सर्वे हमने किया उसमें दिखाई देता है। वोट परसेंटेज में 44%, 45% और सीटों में 24 सीटें एनडीए और इंडिया अलायंस को मिलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। अब इसकी तुलना 19 से करना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए अगर एनडीए की हम बात करें, एनडीए में शिवसेना और बीजेपी थे, 25 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, 23 जीती थी, शिवसेना ने 23 लड़ी थी, 18 जीती थी, तो यानी 41 सीटें थी। 41 से घटकर एनडीए 24 पर आ रहा है इस बार। और दूसरी ओर अगर आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो उनके लिए तो इस बार बंपर है, अगर अलायंस की शक्ल में देखें तो, यानी उद्धव ठाकरे को अपने दम पर अब चुनाव लड़ेंगे पार्टी टूटने के बाद, तब भी अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं। और शरद पवार के साथ भी ऐसा लगता है भी कि एनसीपी का जो वोटर था उसका सेंटिमेंट अभी भी शरद पवार के साथ काफी हद तक जुड़ा हुआ है। तो यह महाराष्ट्र की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। बीजेपी की अपने दम पर हम बात करें तो 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां हो सकता है। अलायंस में जो नुकसान है उससे अलग, सिर्फ अपनी बीजेपी की सीटें महाराष्ट्र में 2019 की तुलना में 3 कम हो सकती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।